नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 24 करेंगे। इसमें आपके 2005 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी शामिल हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑयल पेंट में जो है हम नॉर्मली किस थिनर का यूज करते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए नेप्था, टारपेंटाइन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए एंड बी। तो आपके ऑयल पेंट में जो थिनर होते हैं सामान्यतः वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं नेप्था और टारपेंटाइन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लैंगिट्यूडनल स्ट्रेस टू लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है इलास्टिक लिमिट में कि उसे हम क्या कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंक्रीट वाइल हैंड मिक्सिंग इज एडोप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एल्डीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर जो कंक्रीट को जो है हम हाथ से मिक्स करेंगे तो हम कितने परसेंट एक्स्ट्रा सीमेंट जो है उसमें मिलाएंगे। 4%, 10%, 14% या फिर 20%। तो हम कितने परसेंट जो है एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट ग्रेड इन किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे M30 कंक्रीट ग्रेड की जो है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी गई, वो भी किस में? किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। 100, 150, 200 या फिर 300। तो आपके M30 ग्रेड कंक्रीट की जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होगी 300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाय। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम जो आपका रिवेट होता है उसके साइज को जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डायमीटर ऑफ सेंक के अनुसार, या फिर डायमीटर ऑफ हेड के अनुसार, या फिर लेंथ ऑफ सेंक के अनुसार, या फिर शेप ऑफ हेड के अनुसार। तो जो हम रिवेट के साइज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसे करते हैं डायमीटर ऑफ सेंक के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग एरर्स इन चैनिंग आर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चैनिंग में जो आपकी कंपनसेटिंग एरर होती हैं वो क्या होती हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेंथ ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर लेंथ ऑन लाइन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर लेंथ ऑन लाइन के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जो आपकी कंपनसेटिंग एरर होती हैं वो चेनिंग में वो क्या होती हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, लेंथ ऑफ लाइन के जो है स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्निशन ऑफ एरिया। तो हम इसके लिए जो है किस लेवलिंग का यूज करते हैं? तो हम फ्लाई लेवलिंग का यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडो इज यूजुअली टेकन टू बी। तो यहाँ पर आपसे जो है जो आपके टीक वुड की जो है डोर व विंडो बनते हैं उसकी लाइफ पूछी गई है, वो नॉर्मली जो हम कितनी लेते हैं।
80 ईयर, 60 ईयर, 40 ईयर या फिर 20 ईयर। तो टीक वुड के जो डोर व विंडो बनते हैं उसकी लाइफ हम कितनी लेते हैं, उनका जीवन काल हम लेते हैं 40 ईयर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए इंडिकेट। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है और आपसे पूछा गया कि ये जो आपका सेक्शन है ये क्या दर्शाता है। स्टीप स्लोप, फ्लैट स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप या फिर रिज। तो ये जो आपका सेक्शन है ये क्या दर्शाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका स्टीप स्लोप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज। तो यहाँ पर आपके थियोडोलाइट में पूछा है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो कैसी होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं प्लेट लेवल के जो है पैरेलल टू एक्सिस में होती है, या फिर वर्टिकल एक्सिस के जो है पैरेलल में होती है, या फिर आपके ट्रिनियन एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती है, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जो आपकी थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कोलिमेशन वो क्या होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ये आपके ट्रिनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर जो आपका कोई टी बीम है तो उसमें जो साइड रेनफोर्समेंट जो है वो उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं वेब एरिया का 0.1%, या फिर वेब एरिया का 0.15%, या फिर वेब एरिया का 0.02% से लेके 0.3%, या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का हाफ। तो आपके टी बीम के लिए जो है साइड रेनफोर्समेंट की जो ज़रूरत कितनी होगी वो होगी वेब एरिया का 0.1%। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है एज द स्पॉन ऑफ ब्रिज इंक्रीज द इम्पैक्ट फैक्टर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर जो आपके पुल का जो है स्पान बढ़ेगा तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो आपके जो है पुल का स्पान बढ़ने पर जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो आज हमने आपके एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 24 कंप्लीट कर लिया है। और अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर जो आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।